हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मॉडर्न फार्मर। तो आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पे। वो है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। सो इसका फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे इस वीडियो पे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। तो ये एसिड सॉइल को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहते किसे हैं। सो प्रॉब्लमेटिक सॉइल वैसे सॉइल है जो कि बायोलॉजिकली और फिज़िकली और इकोलॉजिकली एग्रीकल्चर पर्पस और किसी भी तरह का प्रोडक्शन के लिए यूज़ ना हो, यानी कि वो सॉइल या फिर डिग्रेडेड हो सकती है या फिर उस पर क्वालिटी इशू या हेल्थ इशू होगा। तो वैसे सॉइल को हम बोलेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल। इस पहले हम देखते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल का एक टाइप है, वो है लैंड डिग्रेडेशन या फिर सॉइल डिग्रेडेशन। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। सॉइल डिग्रेडेशन रिफर्स टू डिक्लाइन इन अ सॉइल इनहेरेंट कैपेसिटी टू परफॉर्म इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक फंक्शंस। जो सॉइल है वो जब डिग्रेडेशन हो जाता है तो उस पर वो इनहेरेंट कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन को बेनिफिशियल हो। काउज ऑफ डिग्रेडेशन: डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेजिटेटिव कवर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ये कुछ रीज़न है जिसके वजह से सॉइल डिग्रेड होते जा रहा है। उसके ऊपर टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन है, वो आप देख लें। अब देखते हैं सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ के बारे में। ये दो टर्म्स है, इसको डिफाइन करते हैं। सॉइल क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज द फिटनेस ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉइल टू फंक्शन विद द नेचुरल और मैनेज्ड इकोसिस्टम बाउंड्री टू सस्टेन प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्टिविटी, मेंटेन और इनहेंस वाटर एंड एयर क्वालिटी एंड सपोर्ट ह्यूमन हेल्थ एंड हैबिटेशन। नेक्स्ट, soil health defined as a capacity of a living soil to function as a vital living system within ecosystem. So next point is, why do we need soil quality concept? फर्स्ट है कि हमें सॉइल क्वालिटी कॉन्सेप्ट के बारे में क्यों जानना चाहिए। टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ सॉइल लाइक माइनलैंड, अर्बन यूज एंड डिस्पोजल ऑफ अर्बन वेस्ट। सेकेंड पॉइंट है टू डेवलप एप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ सॉइल क्वालिटी रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सॉइल फंक्शंस लाइक एग्रीकल्चर यूज, अर्बन इंडस्ट्रियल यूज, इन्वायरमेंटल और वेस्ट। अब देखते हैं एसिड सॉइल किसे कहते हैं। सॉइल हैविंग पीएच बिलो देन 7। वैसे सॉइल जिसका पीएच लेवल 7 से कम हो उसे एसिड सॉइल कहेंगे। लोअर देन पीएच, मोर एसिड इज इन द सॉइल। ईच यूनिट पीएच ड्रॉप इंडिकेट 100 टाइम्स मोर एसिडिटी। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो मैंने दी है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, हाउ सॉइल बिकम एसिडिक। रेनफॉल इन एक्सेस ऑफ evapotranspiration removes calcium and magnesium from the soil through leaching process. एक्सेसिव जब रेनफॉल होता है तो सॉइल के सरफेस से मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे आयंस लीच आउट हो जाते हैं लीचिंग प्रोसेस से। इससे क्या होता है कि सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉइल ऑफ ह्यूमिड रीजन यूजुअली कंटेन लिटिल और नो weatherable calcium and magnesium minerals. Next point is, sandy soil often are the first to become acidic because water percolates rapidly. सैंडी सॉइल में क्या होता है कि जो वाटर पर्कुलेशन होता है वो बहुत रैपिडली होता है। स्मॉल रिजर्व ऑफ बेस ड्यू टू लो clay and organic matter. Harvesting crops has its effect on soil acidity developed because crop absorb the lime-like element as cation for their nutrition. जब हम प्लांट्स को हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं सॉइल से, तो वो भी सॉइल को एसिडिक बनाते हैं क्योंकि वो जो केटाइंस एलिमेंट है उसको न्यूट्रिएंट्स के लिए क्रॉप यूज़ कर लेते हैं। व्हेन दिस क्रॉप्स आर हार्वेस्ट एंड द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, सम ऑफ द बेसिक मटेरियल इज लॉस्ट एंड द नेक्स्ट इफेक्ट इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। ये कुछ रीजंस हैं सॉइल में एसिडिटी लेवल बढ़ने का। नेक्स्ट रीज़न है, सॉइल डेवलप फ्रॉम ग्रेनाइट मटेरियल आर लाइकली
to be more acidic than soil developed from calcareous scale or limestone. Next point is decaying organic matter produce H plus causing soil acidity. जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो हाइड्रोजन प्लस जो आयंस है उसको सॉइल में छोड़ते हैं, जिससे वो सॉइल और एसिडिक हो जाता है नेचर में. CO2 is produced by decaying organic matter which react with water to produce weak carbonic acids. Next point है man-made process. Application of nitrogenous fertilizers like यूरिया, सल्फेट, etc. और भी सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं ये यूरिया या फिर जो भी हम लोग नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फील्ड पे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है हमारा सॉइल. देन फॉर्म ऑफ एसिडिटी है एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी एंड रेसिडुअल एसिडिटी. अब हम देखेंगे एसिड सॉइल का हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट है लाइम रिक्वायरमेंट. हम एसिड सॉइल में लाइम को डालेंगे ताकि सॉइल का जो एसिडिक लेवल है वो कम हो जाए. तो अब हम देखेंगे इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ लाइमिंग मटेरियल दैट मस्ट बी एडेड टू राइज द सॉइल pH टू सम प्रिस्क्रिप्टेड वैल्यू. तो इसके बेनिफिट देखेंगे लाइम का जब हम एप्लीकेशन करेंगे फील्ड में तो उससे बेनिफिट क्या होता है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, नाइट्रिफिकेशंस, micronutrient availability, disease control, nitrogen fixation and efficiency of fertilizers. So आज का जो टॉपिक ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में इस वीडियो में कंप्लीट किया है मैंने. ये मेरे पर्सनल नोट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और आगे के वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें. थैंक यू, बाय बाय.